और आइए अब ये समझते हैं कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता नाकाम रही तो इसका असर क्या होने वाला है। पहली संभावना क्या बनती हुई नजर आ रही है? अमेरिका यूक्रेन युद्ध से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है। ज़ेलेंस्की से भड़के ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोक देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप नेटो देशों पर भी मदद न देने का दबाव डालेंगे। माना यह जा रहा है कि अगर ट्रंप नाराज हुए तो रूस को यूक्रेन में भीषण हमले की छूट भी मिल जाएगी और इसके बाद रूसी सेना की विजय अभियान को लॉन्च कर देगी। भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस कीव में अपनी कठपुतली सरकार भी बना सकता है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन का यूरोप अभियान भी शुरू हो सकता है। वीके चतुर्वेदी सर, क्या ये जो संभावनाएं और आसार जो नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि बयानों से तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस अलास्का वार्ता से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और अगर यह अलास्का वार्ता फेल साबित होती है तो पूरा ठीकरा ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर फोड़ने की तैयारी है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सपेक्टेशंस को कम करने की कोशिश है। ट्रंप इस वक्त दबाव में है। अगर कोई विश्व का लीडर अंडर प्रेशर है तो वो ट्रंप खुद हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुका देंगे। कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई सक्सेस, जो सफलता है वो नहीं मिली है। और आज के दिन अगर वो रशिया से कुछ कंसेशन चाहते हैं तो वो बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। उन्हें मालूम है कि क्या बॉटम लाइन है। दो चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक, जितना उन्होंने कैप्चर 22% जो कैप्चर किया है ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा, वो कभी वेकेट नहीं करेंगे। और दूसरा, नेटो में यूक्रेन की मेंबरशिप, ये दो चीज़ें तो वो बॉटम लाइन है, उस पर कभी नहीं। इसके अलावा अगर ज़ेलेंस्की के ऊपर वो सारा कि ज़ेलेंस्की ने नहीं मांगा है, तो ज़ेलेंस्की ने तो ऑलरेडी थोड़ा सा ऐसा दे दिया है कि वो टेरिटरी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। और वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो जरूर प्रेशर में दिए गए हैं। आज के दिन जो हो रहा है ये सब कोर्सिव डिप्लोमेसी का पार्ट है। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि मैं विश्व का एक छत्र, मैं राजा हूं और जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक देश के हित हैं। हर एक राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए काम करता है। बिल्कुल, और इसी हित की वजह से ज़ेलेंस्की बोल भी रहा है कि मैं 1% भी अपनी टेरिटरी नहीं देने वाला। और ट्रंप ये प्लान बनाकर रेडी है कि जहां पर अभी रूस मौजूद है, कब्जा है, वो रूस के पास हो जाएगा। एक और बड़ी खबर क्या है? अलास्का वार्ता से पहले अमेरिका की एक और पहल है। अमेरिका ने रूस से प्रतिबंध हटाया है। रूस से ट्रांजैक्शन पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। वार्ता से पहले अस्थायी तौर पर यह बैन हटाया गया है। तो ये देखिए, ये हम आपको वो कॉपी भी दिखा रहे हैं जो फैसला लिया गया। फैसले की ये कॉपी है अमेरिका की तरफ से, जो रूस पर ट्रांजैक्शन को लेकर बैन लगाया गया था, इसे अलास्का वार्ता से पहले हटा लिया गया है। और अब आप देखने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, अलास्का वार्ता का ब्लूप्रिंट। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और इसकी अहम बातें क्या हैं, ये देखिए। डोनेट्स्क छोड़ने को तैयार नहीं है व्लादिमीर पुतिन, सूमी छोड़ने को तैयार है रूस। ये दो बड़ी बातें। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मंथन होना है और उससे पहले अलास्का वार्ता के ब्लूप्रिंट का एक अहम हिस्सा TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, बता रहा है। डोनेट्स्क छोड़ने के लिए किसी भी हाल में रूस तैयार नहीं होगा। हाँ, सूमी पर जरूर कोई फैसला लिया जा सकता है। सूमी छोड़ने के लिए रूस तैयार हो सकता है। यह है अलास्का वार्ता की वो अहम बात जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में कल अलास्का में चर्चा होनी। तो देखिए अलास्का वार्ता का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है TV9 पर, ग्लोबल एक्सक्लूसिव। अब आप देखिए, नंबर 1, डोनेट्स्क से यूक्रेनी सेना हटे, डोनेट्स्क रूस का होगा, यह तय कर लिया है व्लादिमीर पुतिन ने। नंबर 2, सूमी, निप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव छोड़ देगा रूस, यह भी इस ब्लूप्रिंट में है। बाकी जगहों पर रूसी सेना मौजूद रहेगी। यूक्रेन को नेटो से दूर रहने का वचन भी देना होगा। यूक्रेन को फौज और हथियार अपने घटाने होंगे।
यूक्रेन के संघीय ढांचे में सुधार के लिए संविधान संशोधन होगा। यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को हथियार सप्लाई रोकनी होगी। तो यह खास बातें हैं जो अब तय करेंगी कि क्या वाकई में अलास्का में बात बन पाती है या फिर नहीं। समीर जी हाँ, ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है। अलास्का वार्ता का ब्लूप्रिंट हमने आपके सामने रख दिया है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से देखते हैं? और रूस कहीं ना कहीं डोनेट्स को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। डोनेट्स में जो कब्जा हो गया है वो किसी भी हाल में छूटेगा नहीं, ये बता दिया गया। लेकिन सूमी पर, निप्रोपेट्रोवस्क जैसे इलाकों पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए समीर, पहले तो ये अलास्का वार्ता होना ही अपने आप में पुतिन की जीत के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अच्छा। कि जिस तरीके से यूरोपीय देश और अमेरिका निरंतर 24 घंटे में हम वार खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर पुतिन पर आक्रामक होना और उसके बाद फिर वार्ता के लिए तैयार होना, तो ये पुतिन के रोड मैप को अमेरिका फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बातें दुनिया को भी मालूम चल रही है। जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं पुतिन की वो बहुत ही सटीक और एग्रेसिव है। नहीं, लेकिन सर पब्लिकली रूस की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि जिन भी इलाकों पर कब्जा हो गया है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन यहां पर कुछ इलाकों पर समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट का में थोड़ी बहुत गुंजाइश है जिसको हो सकता है कि वो पुतिन कॉम्प्रोमाइज अगर करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो सफल हो। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि रूस का रोड मैप बहुत लंबा है। केवल बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, वो तो ये भी कहता है कि यूक्रेन में नाटो की सदस्यता छोड़ दीजिए, भाषा को लेकर वो बातें कहता है। वो एक ऐसा यूक्रेन बनाना चाहता है जो बेलारूस की तरह और बाकी पोलैंड की तरह हो, जो आने वाले दशकों तक रूस में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना को पैदा ना कर सके।